हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लास 3 में। आज के क्लास में हम जानेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के बारे में। एंड वी विल हैव सम क्वेश्चंस एज प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस रखेंगे विच विल बी गिवन इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, जिसको वीडियो के लास्ट में आपको दिया जाएगा। और मैं आपको हर दिन की भांति एक टॉपिक भी दूंगा लिखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि क्लास के अंत में जो क्वेश्चंस दिया जाता है उसको आप प्रैक्टिस करने का प्रयास जरूर करें, उसको हल आप जरूर करें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। न सिर्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, बल्कि आप स्ट्रक्चर्स को रटना नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि आपको वो स्ट्रक्चर बिल्कुल याद हो जाएगा। तो यही है किसी भी चीज़ को अपने मेमोरी में डालने का सबसे बेस्ट तरीका। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो ईजिली हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए, आज का जो हमारा पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सेंटेंसेस में और इंग्लिश ग्रामर में, और इसका नाम आप बराबर सुनते होंगे। जब मैं कोई भी स्ट्रक्चर देता हूं तो उसमें आप देखते होंगे कि एक वर्ड आता है जिसका नाम है सब्जेक्ट। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको आज बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। आप इसको ठीक से ध्यान दीजिए, और हो सके तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो जहां तक सब्जेक्ट की बात है, अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ फ्रेज। तो सब्जेक्ट जो होता है वो या तो एक शब्द होता है या बहुत सारे उसमें शब्द हो सकते हैं। व्हिच इज समथिंग, इसका मतलब हुआ कि वो अपने आप में या तो कुछ होता है, या तो उसकी कोई स्थिति होती है, उसकी कोई अवस्था होता है, या उसका कोई स्टेटस होता है। और व्हिच डज समथिंग, यानी कि वह कुछ करता है। अब कब करता है? तो प्रेजेंट टाइम में भी करता है, पास्ट टाइम में भी करता है, और फ्यूचर टाइम में भी कर सकता है। और which is told something about, तो इसका मतलब हुआ कि उसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो कब कहा जाता है? प्रेजेंट में भी कहा जाता है, पास्ट में भी कहा जाता है, और फ्यूचर में भी कहा जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले which is something, यानी कि वह कुछ होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि my friend is a doctor। तो इसका मतलब हुआ डॉक्टर है, डॉक्टर उसकी स्थिति है, अवस्था है। किसकी स्थिति है? तो माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, यानी कि कौन है डॉक्टर? तो मेरा फ्रेंड है डॉक्टर। तो यहां दो वर्ड्स हैं, माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड यानी कि मेरा जो मित्र है ना, माय फ्रेंड, वही डॉक्टर है। तो यहां कौन सा सब्जेक्ट है? तो यहां जो दो वर्ड है माय फ्रेंड, वो सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो एपीजे अब्दुल कलाम ग्रेट साइंटिस्ट थे, एक महान वैज्ञानिक थे। तो कौन थे ग्रेट साइंटिस्ट? तो ग्रेट साइंटिस्ट उनकी स्थिति थी, ग्रेट साइंटिस्ट उनकी पहचान थी। तो किन की? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहाँ ये पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में थे, पहले थे वो साइंटिस्ट, अभी तो है नहीं। तो यहाँ पे स्थिति की बात हुई, तो कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो व्हिच इज समथिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जसपाल इज माय फ्रेंड। तो कौन मेरे दोस्त हैं? तो जसपाल, एक वर्ड है ना, जसपाल। तो जसपाल इज माय फ्रेंड, यानी कि जसपाल जो है वो मेरा दोस्त है। तो इसका मतलब हो गया कि व्हिच इज समथिंग। अब बात करते हैं व्हिच डज समथिंग की, यानी कि वो कुछ करता है। तो ये प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी। जैसे मैं कहूं कि आई बाउट अ न्यू कार यस्टरडे, यानी कि कल मैंने एक नई कार खरीदी। तो कब खरीदी? तो कल खरीदी। और किसने खरीदी? तो मैंने खरीदी ना। तो आई बाउट अ न्यू कार यस्टरडे, मैंने एक नई कार खरीदी कल। तो कौन खरीदा? व्हिच डज समथिंग, जो कुछ करता है। तो मैंने किया ना, मैंने खरीदा ना। तो कब? तो कल, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो व्हिच डज समथिंग। अब व्हिच डज समथिंग में प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी। जैसे मैं कहूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स एस्टैब्लिश्ड हिज ओन बिजनेस, यानी कि मेरे एक फ्रेंड ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। तो किसने एस्टैब्लिश किया? तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी कि फ्रेज हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स यानी कि मेरे बहुत सारे मित्रों में से एक मित्र में। तो यहाँ वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो है ना, वो सब्जेक्ट है, क्योंकि उसने कुछ किया ना पास्ट टाइम में जाके। तो वन ऑफ माई फ्रेंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन बिजनेस, किसने किया? तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ने। तो ये यहाँ सब्जेक्ट होगा।
एक और हम एग्जांपल लेंगे कि वी विल लर्न इंग्लिश, यानी कि हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। तो कौन सीखेंगे अंग्रेजी? तो हम सीखेंगे ना, वी विल लर्न इंग्लिश, हम सीखेंगे। तो करने वाला कौन है? तो वी है, हम हैं। तो यहां करने की बात हो गई। और अब तीसरे के बारे में बात करते हैं कि which is told something about, यानी कि जिसके बारे में बात किया जाता है या कुछ कहा जाता है। तो देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि माय ब्रदर वाज गिवन रिवॉर्ड इन हिज कॉलेज, यानी कि कॉलेज में मेरे भाई को रिवॉर्ड दिया गया। तो किसको दिया गया? तो माय ब्रदर वाज गिवन, यानी कि मेरे भाई को दिया गया क्या? तो रिवॉर्ड। तो मेरे भाई को दिया गया, तो मेरे भाई के बारे में बात हो रही है ना। तो which is told something about, जिसके बारे में बात किया जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि श्याम इज अ गुड आर्टिस्ट, तो श्याम एक अच्छा कलाकार है, आर्टिस्ट है। तो किसके बारे में बात हो रही है? तो श्याम के बारे में बात हो रही है। और यहाँ श्याम जो है वो एक वर्ड है, यानी कि वन वर्ड है। श्याम इज अ गुड आर्टिस्ट, यानी कि उसकी बात कर रहे हैं कि वो एक अच्छा कलाकार है। तो which is told something about। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए आज का जो स्ट्रक्चर है, जो पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर जाना था कि प्रेजेंट टाइम में, तो आज हम पास्ट टाइम के बारे में जानेंगे। तो आज का जो स्ट्रक्चर है आप नोट कर लीजिए, वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, WERE, वर। कई लोग इसको वेयर भी पढ़ते हैं, लेकिन सही उच्चारण होता है वर। आप वर का उच्चारण करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद प्लस अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस अदर वर्ड, तो हो गया पास्ट में। तो यहां इसको हम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बना रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं बताऊं कि माय ओल्ड साइकिल वॉज एक्सपेंसिव, यानी कि मेरी पुरानी जो साइकिल थी वह महंगी थी। जैसे कि माय टीचर्स इन द स्कूल वर एक्सपीरियंस्ड, यानी कि मेरे टीचर जो स्कूल में थे वो अनुभवी थे। माई ओल्ड हाउसेज इन द विलेज वर अमेजिंग, यानी कि मेरे पुराने घर जो गांव में थे वो बहुत ही अमेजिंग थे, अद्भुत थे। इसी तरह से वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज जीनियस, यानी कि एक जो मेरे दोस्त थे वो जीनियस थे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के आधार पे हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस के बारे में। तो आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, जिसे आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बनानी है। तो नोट कर लीजिए, मेरा मित्र बीमार था, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स अनुपस्थित थे, हमारे टीचर बहुत ही क्रोधित थे, प्रिंसिपल मेरे प्रदर्शन से खुश थे, मेरे टीचर के द्वारा बनाई गई तस्वीर अच्छी थी, कॉलेज का वातावरण बहुत ही अच्छा था। तो आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर। तो एक बार और रिकॉल कर लीजिए स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस अदर वर्ड। और आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का महत्व। तो आप इसको भी अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करिएगा अपने मन से। और जो क्वेश्चंस मैंने बताया उसको आप निश्चित रूप से लिखिएगा। अगर आपका सारा का सारा क्वेश्चन सही होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में, आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।